जय गीता भागवत। श्री सुखदेव के ऐसे प्रिय वचन सुनकर राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बोले, हे महामुने, राजा खड़वांग ने 2 घड़ी में ही मुक्ति कैसे प्राप्त कर ली, वह कथा आप कृपा कर मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, त्रेता युग में खड़वांग नाम का एक राजा बड़ा ही प्रतापी, बलवान, नीतिवान एवं धर्मवान राजा अयोध्यापुरी में हुआ। वह 7 द्वीपों का राजा था। एक बार राक्षसों ने इंद्र आदि देवताओं को संग्राम में हराकर उन्हें देवलोक से निकाल दिया और इंद्रासन पर अपना आधिपत्य कर लिया। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि तुम राजा खड़वांग की सहायता लेकर असुरों से संग्राम करोगे, तभी तुम विजय हो सकोगे। यह सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ मृत्युलोक में आए और उन्होंने राजा खड़वांग के पास जाकर अपना मनोरथ सुनाया। राजा ने उनको दंडवत करते हुए कहा कि हे देवराज, मेरे बड़े अहोभाग्य हैं, क्योंकि मेरा यह शरीर एक न एक दिन अवश्य ही नाश होगा। इसे यदि आप लोगों के किसी काम आ जाए तो इससे अधिक अच्छी बात क्या और हो सकती है। इतना कहकर राजा ने अपने अस्त्र शस्त्र बांध लिए और इंद्र आदि देवताओं के साथ संग्राम में जाकर असुरों को हरा दिया। जब देवताओं ने युद्ध करके विजय पूर्वक इंद्रासन पुण्य प्राप्त कर लिया, तब वे निडर होकर देवलोक का राज्य करने लगे। जब राजा ने उनसे विदा मांगी, उस समय देवराज इंद्र ने प्रसन्न होते हुए कहा कि हे राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आप हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। देवेंद्र की यह बात सुनकर राजा खड़वांग ने हृदय में सोचा कि मैंने देवताओं की सहायता करके हारा हुआ राज्य पुण्य उन्हें वापस दिलाया है, फिर मैं ऐसी उपस्थिति में इनसे क्या मांगू। तब राजा ने मन की बात जानकर देवराज से कहा कि हे राजन, देवताओं को भूत और भविष्य काल की सब बातें मालूम रहती है। हम लोग असुरों के उपद्रव से भयभीत थे, इसलिए हमने आपसे सहायता मांगी थी। अतः आप इस उपकार के बदले में हमसे कुछ मांग लीजिए। यह सुनकर राजा खड़वांग ने अपनी वृद्ध अवस्था पर विचार करके देवताओं से कहा कि अच्छा, आप पहले यह बताने की कृपा करें कि मेरी आयु अभी कितनी शेष रह गई है, इसके बाद मैं वरदान मांगूंगा। तब देवराज इंद्र ने विचार करके उत्तर दिया कि हे राजन, आपकी आयु अब केवल 4 घड़ी शेष रह गई है। यह सुनते ही राजा ने देवताओं से कहा, तब तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मुझे इसी क्षण अयोध्या में पहुँचा दे। मेरी मृत्यु का समय निकट आ पहुँचा है, अतः मैं वहाँ जाकर ऐसा कार्य करूँगा जिससे पुण्य जन्म से छूटकर भव सागर से पार हो सकूं। राजा की यह बात सुनते ही इंद्र ने बड़ा तीव्र गति वाला एक विमान दे दिया, जिस पर बैठकर राजा 2 घड़ी में अपने स्थान पर जा पहुंचा। सुखदेव बोले, हे राजन, उस राजा खड़वांग ने मरने के लिए देवलोक से भी अधिक उत्तम इस भरतखंड को समझा और अयोध्यापुरी में चला आया। अतः तुम यह सत्य मानो कि भरतखंड संसार में सब स्थानों से अधिक श्रेष्ठ है। अयोध्या में आकर राजा ने 2 घड़ी में अपना सब द्रव्य ब्राह्मणों को देकर अपने बेटों को राजगद्दी सौंप दी। तदुपरांत वह संन्यास धारण कर सरयू नदी के किनारे जाकर श्री भगवान के चरण बिंदुओं के ध्यान में मगन हो गया तथा योग अभ्यास द्वारा शरीर को छोड़कर वैकुंठ धाम को चला गया। हे राजन, इस प्रकार उसकी मुक्ति हो गई। तुम्हारे लिए 7 दिन तो बहुत अधिक हैं। तुम अपने मन को संसारिक मोह माया से हटाकर इंद्रियों को वशीभूत कर श्री परम ब्रह्मा प्रभु के विराट स्वरूप का ध्यान करो।
ये संपूर्ण लोक उसी में सत्रिहित हैं, उसी के अंदर हैं। ऊपर के सातों लोक उस परम पुरुष के कटी प्रदेश से और नीचे के सातों लोक नीचे का भाग समझो। जगत में जो वस्तुएं तुम्हें दिखाई देती हैं उनमें से कोई भी वस्तु उस स्वरूप से परे नहीं है। जिस महत्व तेज के प्रकाश से ये सूर्य तथा चंद्रमा प्रकाशित है, तुम उसी का अध्ययन करो। सृष्टि के समस्त जीवों में उसी का चमत्कार जानकर उसके अतिरिक्त संसार के अन्य समस्त व्यवहार को मिथ्या जानो। जो व्यक्ति उसे सब स्थानों पर एक स्वरूप देखता है, उसे किसी शत्रु का डर नहीं रहता। सब जीवों में केवल उसी का प्रकाश दिखाई पड़ता है। तुम श्री कृष्णचंद्र जी का हृदय में ध्यान धरकर श्रीमद् भागवत की कथा को मन लगाकर सुनो, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इन सब बातों को कहने में श्री सुखदेव का मतलब यह था कि राजा परीक्षित के हृदय से तक्षक सांप का भय निकल जाए और राजा को अपने हृदय में यह निश्चय हो जाए कि संसार में नारायण जी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु तेजवान नहीं है। जब यह ज्ञान हो जाएगा उस समय राजा को डर नहीं रहेगा और इस तरह का ज्ञान होने पर वह मुक्त हो जाएगा। जय गीता भागवत।